Three blocks of masses m1, m2, m3 are connected as shown in the figure. फिगर बगल में दिया हुआ है, क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है फिगर में? एक m1 मास का ब्लॉक है और दो ब्लॉक्स है m2 और m3 का। m2 और m3 को एक पुली के ऊपर से स्ट्रिंग से बांधा गया है एंड ये पुली जो है इसको स्ट्रिंग से इस पुली के ऊपर से इस m1 से बांधा गया है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आंसर भी इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है बट समझ में आ जाएगा। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, द स्ट्रिंग एंड पुलीज आर लाइट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1। m1 का हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले मान लो कि ये ब्लॉक हम लोग का इस तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, उसके कारण ये ए एक्सेलरेशन से इस तरफ की तरफ मूव कर रहा है। एंड ये अगर इस स्ट्रिंग को अगर छोड़ देते, इस स्ट्रिंग की को अगर कंसीडर नहीं करते, तो मान लो ये ब्लॉक अपना किस एक्सेलरेशन से मूव करता, a0 से मूव करता ये, एंड उसमें a1 अब ऐड हो चुका है प्लस a, है ना। ये a0 जो आया एक्सेलरेशन ये बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग आया है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड ये a जो आया है ये बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग आया। तो m3 को मान लो नीचे की तरफ इस स्पीड से जा रहा है एंड m2 ऊपर की तरफ ये जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगा, तो मान लो इसका नेट एक्सेलरेशन a0 माइनस a है, ठीक है। तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहा है, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, a माइनस a0 होगा। नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन माइनस a0, तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन घुस रहा है दिमाग में, ओके। एक्सेलरेशन घुस रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसमें मान लो टेंशन T है, अगर m1 की बात की जाए, m1 ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इस पे एक टेंशन लग रहा है इस तरफ में, जिसका मैग्नीट्यूड मान लो T है। m2 की अगर बात की जाए, m2 की बात की जाए तो इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है एंड ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन। एंड m3 की बात किया जाए तो इसमें भी नीचे की तरफ mg लग रहा है ग्रेविटी के कारण एंड ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक है। ये टेंशन का मैग्नीट्यूड मान लो T1 है, दोनों में बराबर होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन बराबर होगा। नीचे की तरफ ये m2 इंटू जी होगा एंड यह m3 इंटू जी होगा। और कोई भी फोर्स नहीं है, और कोई भी फोर्स नहीं है। एक कंडीशन और है, इस पुल्ली के ऊपर देखो, यहां पे टेंशन T है, यहां पे टेंशन T1। इस पुल्ली B की बात कर रहे हैं, अब हम लोग पुल्ली B की बात कर रहे हैं। पुल्ली B की अगर बात करेंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है एंड नीचे की तरफ टेंशन T1 दो बार लग रहा है, दो स्ट्रिंग है यहाँ पे, नीचे की तरफ टेंशन T1 दो बार लग रहा है, ऊपर की तरफ T लग गया, नीचे की तरफ T1 और T1 दो बार लग गया। तो इससे क्या मिला हमें इक्वेशन, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1, दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू T डिवाइड बाय 2। एक रिजल्ट तो हम लोग को मिल गया, एक वेरिएबल हम लोग का कम हो गया है, एक वेरिएबल कम हो गया है। हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, मतलब कि ये a चाहिए, उसके लिए a0 को हमें एलिमिनेट करना होगा, a0 को एलिमिनेट करना होगा। तो चलो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन लिखते हैं। m1 का क्या होगा, t इज इक्वल टू m1 इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन। m2 की अगर बात करें, m2 की अगर बात करें तो क्या होगा, m2g माइनस टी डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू m2a माइनस a0। ये सेकेंड ब्लॉक का हुआ। एंड थर्ड ब्लॉक की बात करेगा तो m3g माइनस टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू m3a प्लस a0। अब देखो फिजिक्स यहां पर खत्म हो गई है, यहां पर फिजिक्स खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा बच रहा है।
इसके आगे सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा बचा है एंड ये सारे अलग अलग इतने सारे वेरिएबल है, सिमिलर सिमिलर नाम है, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे से सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो कंसीडर करना है इसमें हम लोग का नोन क्वांटिटी क्या है और नोन क्वांटिटी क्या है। टेंशन हम लोग को टी नहीं पता है, ए हम लोग को नहीं पता है, टी नहीं पता है, ए नहीं पता है, और इधर में ए जीरो भी नहीं पता है, ए जीरो भी नहीं पता है, नहीं पता है ना। तीन अननोन क्वांटिटीज है, तीन इक्वेशन भी हम लोग के पास, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल आता है कैसे सॉल्व होगा, तो देखो यहां से टी जो है टी को एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों से टी को एलिमिनेट कर देते हैं। पहले सेकेंड इक्वेशन नंबर बैठा देता हूं मैं, ये पहला इक्वेशन है, यह दूसरा इक्वेशन है, यह तीसरा इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन को देखो, यूजिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा, m2g माइनस m1a डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू m2a माइनस a0। ठीक है, एंड तीसरा इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, m3g माइनस m1a डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू m3a प्लस a0। दोनों इक्वेशंस को अब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, m2 माइनस m3 मल्टीप्लाइड बाई g दिस इज इक्वल टू m2a m2 माइनस m3a m2 माइनस m3 into a and minus of m2 plus m3 multiplied by a0। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब सिर्फ हमें एलिमिनेट करना है, दो वेरिएबल है यहाँ पे, ये a0 एंड a दो वेरिएबल्स है एंड दो इक्वेशंस भी हैं। किसी भी एक इक्वेशन में एक वैल्यू निकाल करके किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, इनफैक्ट देखो अब यहां से कॉम्प्लेक्स होगा, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना यहां से थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, यहां से सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। लेट्स गो वन स्टेप बैक। कभी कभी ऐसा भी होगा, यहां से उल्टा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, m2g माइनस m1 इंटू a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m2a माइनस a0। यस, m2 से डिवाइड कर दो, आप क्या आएगा, g माइनस m1a डिवाइड बाय ट्वाइस m2। दिस इज इक्वल टू a माइनस a0। एंड थर्ड इक्वेशन से जब लाएंगे तो क्या आएगा, m3 से डिवाइड कर देना थर्ड इक्वेशन को, g माइनस m1a डिवाइड बाय 2 टाइम्स m3 दिस इज इक्वल टू a प्लस a0। एंड इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ना हम लोग, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा a0 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स g माइनस a m1 डिवाइड बाय ट्वाइस m2 प्लस m1 डिवाइड बाय ट्वाइस m3 दिस इज इक्वल टू 2a। यहां से a मिल गया, हम लोग का t और वो सब कुछ एलिमिनेट हो गया है। अब a क्या क्या मिल गया हम लोग को, g इज इक्वल टू a 2 है यहाँ पे,
ए 2 प्लस m1 डिवाइड बाय, लेट्स डू वन मोर स्टेप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 2g इज इक्वल टू 2a प्लस ए m1 ब्रैकेट में 1 बाय ट्वाइस m2 प्लस 1 बाय ट्वाइस m3, ठीक है। ओके, सो 2g इज इक्वल टू 2 प्लस m1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m3 ब्रैकेट बंद, एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है। तो अब a की वैल्यू यहां से हम लोग को मिल जाएगी। a इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाय 2 प्लस m1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3, ये निकालना था ना हम लोग को a, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक a, यही एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक a हम लोग का ये आया। इतना कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है। यस, समटाइम्स इक्वेशंस गेट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अगर चाहो तो एक स्टेप इसको और ला सकते हो, 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा, g डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3, दैट इज द आंसर।